हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे किराना दुकान को कैसे चलाएं, किराना दुकान को किस तरीके से चलाएं। क्योंकि देखिए, किराना दुकान को जितना खोलने में आसान है ना, उससे कहीं ज़्यादा किराना दुकान को चलाने में कठिनाइयाँ हैं। क्योंकि अगर आप एक किराना दुकानदार होंगे, आपको ये चीज़ें पता होगी कि किराना दुकान को कैसे चलाना पड़ता है और किस स्थिति से चलाना पड़ता है और कैसे चलाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, लोग तो किराना दुकान कर लेते हैं, है ना, माल वगैरह ला के भर लेते हैं, लेकिन जब दुकान को चलाने की बारी आती है तो इस स्थिति में बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं एक दुकानदार को। तो आपको किस तरह से अपनी दुकान को चलाना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो सको। क्योंकि देखिए, किराना दुकान ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं एक दुकानदार की, उधारी की। क्योंकि देखिए, उधारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें होती है एक दुकानदार की। क्योंकि देखिए, जब भी आप किराना दुकान खोलते हैं ना, तो आपकी दुकान पर बहुत तरह के कस्टमर आते हैं आपकी दुकान पर, है ना। नए से नए कस्टमर आपकी दुकान से जुड़ते हैं। अब आपको ये देखना होगा कौन सा कस्टमर बेहतर है और कौन सा कस्टमर को आप जानते हैं, है ना, ताकि जो आपका पैसा है कल आने वाले समय में आप उससे ले सके, मिल सके। क्योंकि देखिए, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं ना जो दुकानदार को कुछ पैसा वगैरह, जैसे कोई कस्टमर ऐसे भी होते हैं, है ना, कि 1000-2000 ज़्यादा भी दे देते हैं। इसीलिए देते हैं, उनको एक जरिया रहता है पैसा लेने का। देखिए, कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं, है ना, जो दुकानदार को पैसा ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 1000-2000 देते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई ये दुकानदार है और उसको मैं बेहतर जानता हूँ, है ना, हमारा पास है, इस दुकानदार के पास है, तो आने वाले टाइम पर मैं इससे सामान ले सकता हूँ। यानी कि उसके माइंड में ये होता है ना, इसलिए एक दुकानदार को पैसा देता है कि हमको इससे पैसा मिल जाएगा। पैसा नहीं तो कुछ सामान हमको लेना होगा तो हमें मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अपनी दुकान को कैसे चलाएं, किस स्थिति से चलाएं। क्योंकि देखिए, किराना दुकान में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कतें होती हैं तो वो होती है उधारी की। अब कस्टमर कोई भी सामान जब उसको उधारी लेना होता है ना, सबसे पहली बात, जब आपसे सामान लेगा ना तो नगद लेगा, है ना, 2 पेमेंट 3 पेमेंट आपको नगद देगा। फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ना वो उधारी का डिमांड करने लगता है। और जो हम दुकानदार होते हैं ना, कहीं ना कहीं हम दुकानदार को देना पड़ता है उधारी। जब कस्टमर को उधारी सामान लेना होता है ना, इस तरह से बात करते हैं ना कि एक दुकानदार फिसल ही जाता है, उधार देने पे मजबूर हो जाता है। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं ना कि हम दुकानदार को बहुत बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत बड़ी समस्याएं होती हैं उधारी को लेके। क्योंकि अक्सर उधारी हम दुकानदार की जब फंसती है ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और प्रॉब्लम्स कब आती है, कैसे आती है? देखिए, जब आप किराना दुकान को शुरू करते हैं ना, तब नए पे बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि देखिए, जब भी आप नए होते हैं ना, नए दुकान ओपन करते हैं ना, जो दुकान का सामान होता है, जो प्रोडक्ट होता है ना, सबसे पहली बात जब आप नए होते हैं ना, तो आपको सामान उधारी तो मिलता नहीं है, आपको नकद लाना पड़ता है। जब आप सामान नकद लाते हैं ना, तब आपको सामान लाने में पैसे की जरूरत पड़ती है। और अक्सर ऐसे होता है कि एक नए दुकानदार जब उधारी ज़्यादा देता है ना, तब जब माल लाने की बारी आती है ना, तो कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कतें होती हैं, कहीं ना कहीं पैसे की समस्याएं होती हैं एक नए दुकानदार को। तो भाई देखिए, इस किराना दुकान को करने में आसान है, लेकिन चलाने में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं। अगर आप इस चीज़ को सही तरीके से चलाएंगे ना अपनी दुकान को, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, वरना आपका पैसा डूबने वाला है इस स्थिति में। क्योंकि देखिए, आपकी दुकान पर हर तरह के कस्टमर आएंगे और आपको उन कस्टमर में से, है ना, सही कस्टमर की पहचान करनी है ना। देखिए, जो किराना दुकान होता है ना, मैं अदरवाइज दूसरी दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किराना दुकान किया हूँ तो हमें किराना दुकान में इंटरेस्ट होगा, तो मैं किराना दुकान की बात कर रहा हूँ। जितने भी किराना दुकानदार भाई हैं, है ना, देखिए, हम दुकानदार को कहीं ना कहीं उधारी देना पड़ता है। तो आप इतना ही उधारी दें ताकि आपको आने वाले समय में आप उससे वसूल सकें और ले सकें। इतना उधारी न दें ताकि आने वाले समय में आपकी दुकान बंद हो जाए, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात ना, ऐसे भी कस्टमर आपको मिलेंगे कि उधार लेते समय ना, जब उधार की डिमांड करते हैं ना, इस हिसाब से बात करेंगे ना, इस तरह से बात करेंगे ना कि आप कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे उधार देने पर, है ना। उधार लेने के बाद में ना, वो कस्टमर जब आपकी दुकान से गुजरेगा ना, वो इस तरह से अपना मुंह फेर लेगा ना कि आपको भनक तक नहीं लगेगी। यानी कि उधार देने के बाद में ना, उनके पीछे लगो, है ना, पैसे की डिमांड करो। तो भाई, आप उधारी दो, लेकिन सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि इस समय ना उधार की डिमांड ज़्यादा है और नगद की कम है। नगद में आपको कम ही मिलेगा। तो आप इसी हिसाब से उधारी दें, इतना ही उधारी दें ताकि वो कस्टमर आपको दे सके और आपको अपनी दुकान को चलाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। क्योंकि देखिए, किराना दुकान की सबसे बड़ी समस्या यही होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें यही है किराना दुकान की, उधारी की। देखिए, उधारी में क्या होता है, अक्सर दुकानें बंद हो जाती हैं, तो आप उतनी उधारी दें जितना कि कस्टमर से आप वसूल सकें, उतना ले सकें। क्योंकि देखिए, अगर आप ज़्यादा उधारी देंगे ना, तो आपकी दुकान डूबने वाली है, आपकी दुकान बंद होने वाली है। तो भाई, इस केस में ना, किराना दुकान को करने में आसान है, लेकिन चलाने में सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं, है ना। तो आप उतना ही उधार दें जितना कि आप अरेंज कर सकें, है ना, आपको दिक्कतें ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो सामान लाने में और दुकान चलाने में। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।